सरकारी आंकड़ों में भी महंगाई लगातार नए रिकॉर्ड कायम करने में लगी हुई है। रिटेल महंगाई दर के 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब थोक महंगाई दर ने भी पुराने कीर्तिमान ध्वस्त करने का सिलसिला जारी रखा है। मंगलवार को आए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में थोक महंगाई दर बढ़कर 15.08% पर पहुंच गई, जबकि मार्च में थोक महंगाई दर 14.55% थी। इस बढ़ोतरी की वजह केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, एनर्जी मेटल, प्लास्टिक और टेक्सटाइल के दाम में आई तेजी रही। ये लगातार 13वां महीना है जब थोक महंगाई दर डबल डिजिट में बनी हुई है। आखिर महंगाई में इस तेजी की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च रिपोर्ट से मिला है, जिसके मुताबिक महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह में से एक रूस यूक्रेन की जंग है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई से राहत मिलने के आसार बेहद कम है। ऐसे में लोगों की आर्थिक सेहत पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। लोग रोज़मर्रा की अपनी जो जीवन यापन है जो कर रहे हैं उससे ही परेशान हैं। ऊपर से इतनी महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी क्या करेगा बताइए आप। आदमियों के कारोबार सब नष्ट हो चुके हैं, खर्चा इतना हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया। गरीब इंसान कहाँ से बच्चों को पाले, कहाँ से करे बताइए। आप गैस सिलेंडर देखिए, पेट्रोल देखिए, 100 से ऊपर पेट्रोल पहुँच रहा है, 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर पहुँच रहा है, और गरीबों के घर में चूल्हा कैसे जले। महंगाई के असर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाने की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं शहरी इलाकों में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ रही है। फरवरी से अभी तक खाने पीने के सामान, फ्यूल, बिजली और ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगाई में 52% का इजाफा हुआ है। यदि इनपुट कॉस्ट के असर को खासतौर पे एफएमसीजी सेक्टर, जो पर्सनल केयर और इफेक्ट पर योगदान देता है, उनमें जोड़ दें तो पूरे भारत में 59% महंगाई युद्ध की वजह से है। ये महंगाई अब आम लोगों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को गिराने पर भी तुली है। दरअसल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तय है कि आरबीआई जून और अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में फिर से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। ऐसे में एसबीआई का अनुमान है कि इससे अगस्त तक रेपो रेट बढ़कर 5.15% पर पहुंच जाएगा। यानी ब्याज दरों में होने वाले ये संभावित बढ़ोतरी ग्रोथ को चोट पहुंचा सकती है। इससे कोविड के असर से उभर रही इकोनॉमी की रिकवरी की रफ्तार धीमी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर रोजगार और कारोबार में सुस्ती आएगी, जिससे मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट में आरबीआई की कोशिशों की तारीफ भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्याज दर बढ़ाने के पीछे आरबीआई की मंशा महंगाई घटाना है। ब्यूरो रिपोर्ट।